कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आपका वेलकम अपने यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ फॉर यू में। जैसा कि मैं आपके सामने फिर से पूरी एनर्जी, विश्वास और ईमानदारी से अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए उपस्थित हुआ हूं। और आपको ये सेक्शन दिख रहा होगा, बिहार पुलिस जो है, मैंने आपको बताया था कि जितना भी अभी तक मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर के जितना भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को मैं आपके सामने रिकवर करा रहा हूँ और वैसे वैसे क्वेश्चन को ला रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और उसी से रिलेटेड आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, जितना भी एक अच्छा बेस है, जितना भी एक अच्छा कंटेंट है मेरे भाई, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि वो सारी कंटेंट को आपके सामने रखूँ ताकि आने वाले एग्जाम में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको मैथ से ना हो। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे और पूरे अच्छे से आप मेहनत कर रहे होंगे, अपने बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए एक बार फिर से हम जो है अपने क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं। जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ मैं आज लेकर आया हूँ आपके सामने, पूरे वो क्वेश्चन को आपके सामने रिकवर करा देता हूँ। इसलिए आप पूरे अच्छे ढंग से फिट हो जाइए, तैयार हो जाइए, पूरी जोश में आ जाइए और मेरे साथ बने रहें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो ये सारे काम को कर दें ताकि मैं पूरी तरह से एनर्जी फुल हो सकूं और आपको एक अच्छा कंटेंट दे सकूं। ठीक है, तो चलिए अब मैं अपने क्लास को रेडी करता हूं, स्टार्ट करता हूं। आप भी पूरी तरह से स्टार्ट हो जाइए। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे मेरे भाई कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना है वो सारे क्वेश्चन के पहलू पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए आज के क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग जा रहे हैं देखने के लिए। और एक बात आपको याद रहे कि मैं क्वेश्चन को, जो लॉन्ग क्वेश्चन लैंग्वेज पर आधारित होगा, मैं वो क्वेश्चन को आपके सामने बोर्ड पर नहीं लिखूंगा, बल्कि वह क्वेश्चन को खुद अपने से आपके सामने जो है रख दूंगा, बात बता दूंगा कि यह क्वेश्चन का पैटर्न ये कह रहा है और आप उसे जो है अच्छे से मतलब राइट डाउन कर लें, कहीं पर नोट कर लें। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। आज के सवाल का सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे भाई कि 6, 8, 9, x और 13 का माध्य 10 है। कहने का मतलब 6 है, 8 है और 9 है और x है और 13 है का माध्य का क्या है मेरे भाई, माध्य जो है 10 हो तो x बराबर वाट, तो x बराबर वाट। बहुत शानदार क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा मेरे भाई। मैं फिर से आपसे कह देना चाहता हूं, आपके एग्जाम में जो आने वाला है वो सारा जो है क्वेश्चन का लेवल इसी आधारित रहेगा। आपको उस लेवल से बिल्कुल डरना नहीं, टेंशन नहीं लेना। मैं आपके साथ हूं, पूरी उम्मीद नहीं विश्वास दिलाता हूं कि यदि आपने मेरे ये कंटेंट को, प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन है और मैं जो आपके सामने बता रहा हूं, यदि अच्छे वे में आपने पढ़ लिया तो आप पूरी तरह से 25 में 25 या जितने भी बिहार पुलिस में मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन को आप पूरी तरह से सिलेक्ट करके आएंगे, कहीं पर कोई टेंशन नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं भाई कि 6 है, 8 है, 9 है, x है और 13 का माध्य 10 है। तो x का मान ज्ञात करें। माध्य से रिलेटेड माध्य, माध्यिका और बहुलक वाली प्रश्न जो है हम लोग 10th क्लास को पढ़कर आए हैं। यदि हम कंपिटिटिव लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे पीछे वाले क्लास को जब हम लोग एक बार मतलब राउंड लगाएंगे तो पता ही चला कि हम 10th क्लास में भी माध्य को जानते हैं। ठीक है, तो यह माध्य का मतलब ही होता है, जिस तरह से भाई मेरे कि माध्य का मतलब वो जो एवरेज होता है उसी तरह से माध्य भी होता है। एवरेज का रूल ये कहता है कि जितना भी संख्या दे रखा होता है सभी को जोड़ दो और जितना भी संख्या होता है उससे भागा दे दो तो पूरा क्या निकल जाता है, वो एवरेज निकल जाता है। ठीक उसी तरह से माध्य का रूल है मेरे भाई। माध्य ये कहता है कि जितनी भी दी गई राशि है या संख्या, उस सभी राशि को आप जोड़ दिए। अब हम लोग जब बनाना स्टार्ट करते हैं तो 6 + 8 + 9 + x प्लस और ये 13 हो गया और ये पूरा का जो है 13 हो गया ना, ये पूरा का माध्य कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। तो माध्य का रूल ये कहता है कि जितना भी संख्या है सभी संख्या को जोड़ दो, जितना भी संख्या है सभी संख्या को जोड़ दो। हमने 6 को, 8 को, 9 को, x को और 13 को जोड़ा मेरे भाई, और जितना संख्या है उस संख्या से भागा दे दो। कहने का मतलब 1 2 3 4 5, तो हम नीचे में बटा में क्या दे देंगे, 5 दे देंगे। इतनी बात तो समझ में आ गया होगा। और ये टोटल का जो माध्य है ये कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। इज इक्वल टू हमने क्या रख दिया मेरे भाई, 10 रख दिया। मुझे उम्मीद है कि यह क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी अरेंजमेंट को समझ गए होंगे। जो प्रश्न से कह रहा था मैंने उस फिगर को बिल्कुल जो है आसानी वे में आपके सामने रख दिया, कहीं पर कोई टेंशन नहीं होना चाहिए।
ये टोटल का माध्य कितना 10। अब हम लोग कैलकुलेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे तो 6 8 14 14 9 कितना हो गया 23 हो गया, और 23 है जब 13 को जोड़ेंगे तो 23 7 30 और 6 36, ठीक है। तो 36 और ये x अकेला रहेगा, 36 प्लस x इज इक्वल टू कितना 5 इज इक्वल टू 10 है, ठीक है। 36 प्लस x बटा 5 इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वे में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे भाई 36 प्लस x हो जाएगा, और ये 10 बचे क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा ना, 10 बचे क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। जब ये 50 हो गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसलिए x बराबर क्या हो गया 50 मल्टीपल ये 50 माइनस 36, इक्वल की इस साइड में ये पॉजिटिव है, इक्वल की इस साइड में जाएगा तो ये निगेटिव में होगा। ये सारी जानकारी आपको मालूम होना चाहिए। अब ये कितना 10 में से 6 गया मेरे भाई, क्या बचा 4 बचा, और 4 में से 3 गया कितना बचा 14 बचा, यानी यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद नहीं विश्वास है कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे, कहीं पर कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझने में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लें, या इसको हम लोग जो है जल्दी से आप राइट डाउन कर लें, लिख लें। ये क्वेश्चन कोई भी जान ना था मेरे भाई, सिर्फ सीक्वेंस में इसको बनाना था, सिर्फ अरेंजमेंट करना था। अरेंजमेंट माध्य दिया हुआ था, माध्य का रूल होता है जितना संख्या सभी को जोड़ दो उस संख्या से भागा दे दो, ये काम कर दिया। इज इक्वल टू 10, ये 10 याद रखा क्योंकि प्रश्न में चर्चा है कि माध्य दे रखा, हमने 10 रखा। बाकी जो प्रोसेस है मेरे भाई सिर्फ कैलकुलेशन का फंडा है, यदि कैलकुलेशन में पकड़ है तो आप आंसर 14 पर भी पकड़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस तरह से आपके सामने पहला क्वेश्चन एंड हुआ। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन के पास आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। आप मेरे साथ बिल्कुल बने रहें, मेरे तरफ से ध्यान नहीं हटाएं, यह चीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मैं वैसे वैसे चीजों का जानकारी दूंगा जो आपको एग्जाम में काफी अच्छा नंबर दिलाए, जो किसी भी तरह से आपको टेंशन नहीं हो, ठीक है। बशर्ते कि आपको मेरे साथ जुटे रहना है, मेरे साथ बने रहना। अब हम लोग अगला क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई। 7 नारंगी का क्रयमूल्य 6 नारंगी के विक्रयमूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। कहने का मतलब है संतरा जो है, मतलब कहता है कि 7 नारंगी है, 7 नारंगियों का क्रयमूल्य यानी सीपी है, सीपी 6 नारंगियों के एसपी के बराबर है, एसपी के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो क्या होगा, लाभ प्रतिशत बराबर भाट। कहने का मतलब है कि बहुत शानदार क्वेश्चन है, आइए मेरे साथ आप बने रहें। ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे मेरे भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि 7 नारंगियों का क्रय मूल्य 6 नारंगी के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ऐसे स्थिति में मालूम होना चाहिए मेरे भाई कि यह जो क्वेश्चन का लेवल है प्रॉफिट और लॉस पर आधारित है। यदि प्रॉफिट और लॉस से थोड़ा सा भी बेस आपका होगा तो ऐसे क्वेश्चन का आप धजिया उड़ा देंगे, पोस्टमार्टम कर देंगे। अब कैसे करेंगे आप मेरे साथ बने रहें, मैं आपको बताऊंगा। भाई मेरे सीपी का मतलब आप जानते हैं कॉस्ट प्राइस, जिसे हम लोग हिंदी में क्रयमूल्य के नाम से जानते हैं, और एक विक्रयमूल्य को हम लोग जो होता है इंग्लिश में शॉर्ट वे में हम लोग एसपी कहते हैं। अब आप ये ना समझ जाइएगा कि पुलिस में दरोगा एसपी होता, वो एसपी की बात नहीं, इसको हम लोग एसपी के नाम से जानते हैं, इसको सीपी के नाम से जानते हैं। इतनी चीज तो आपको मालूम होना चाहिए। जब इतना चीज मालूम हो गया मेरे भाई तो कहता है कि 7 नारंगियों का सीपी जो है क्रयमूल्य। अब जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है वैसे आप लिख दो। 7 नारंगियों का क्या बोल रहा है, सीपी बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि 6 नारंगी के एसपी के बराबर है, इज इक्वल टू कितना नारंगी 6 नारंगी, तो 6 नारंगी के एसपी के बराबर है। यही चीज तो कह रहा है ना। अब ऐसा अरेंजमेंट जब आपने कर लिया, ये इक्वल क्या हुआ, बराबर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि 7 नारंगी का क्रय मूल्य 6 नारंगी के विक्रय मूल्य के बराबर, 7 नारंगी का क्रय मूल्य 6 नारंगी के विक्रय मूल्य के बराबर। जैसे क्वेश्चन पूछा मैंने वैसे चला, कोई अपने माइंड से नहीं लिखा। इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। जब इतना बात समझ जाए तो ऐसा पैटर्न आपको दिखे मेरे भाई, तो उस कंडीशन में क्या हो गया कि सीपी बटा एसपी, सीपी है इधर एसपी को लाएंगे। अब इधर बचा 6, इधर बचा कितना मेरे भाई 7 बचा। तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि सीपी अनुपात एसपी 6:7। तो कहने का मतलब कि 6 नारंगी जो है
खरीद रहे हैं और 7 रुपया में बेच रहे हैं, कहने का मतलब नारंगी 6 रुपया में बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं और 7 रुपया में बेच रहे हैं, तो पता ही चला कि मेरे लाभ के रूप में देखा मेरे भाई कि 1 रुपया पड़ा। लाभ कितना रुपया पड़ा? 1 रुपया, लेकिन प्रतिशत लाभ बोल रहा है तो 1 रुपया लाभ होता है। कितना में लाभ होता है? तो पूंजी हम लोग 6 रुपया लगा रहे हैं तो 1/6 और परसेंटेज है तो 100 से गुना कर दो, यही इसका तो रूल है। जब गुना करेंगे तो ये 2/6 और ये आपको 50 आ जाएगा, यानी 50/3%, या तो आपको पूर्णांक में आएगा 16.2/3, ऐसे करके आंसर आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। आसानी वे में बना लेंगे। इतनी बात तो समझ में आ गया, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलें अब आगे। अब देखो मेरे भाई कुछ भी ना किया, 7 CP इज इक्वल टू 6 SP, CP रेशियो SP किया 6/7, या यहाँ से हम लोग शॉर्ट वे में भी जा सकते हैं कि अब जो होता है CP इसके सामने ये होगा, ठीक है, इसके सामने क्या होगा, ये होगा, CP बराबर 6 हो गया और SP बराबर जो हो गया, SP जो होगा मेरे भाई ये 7 होगा, SP बराबर 7 हो गया। कहने का मतलब यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 6 रुपया है और उसे बेचता है 7 रुपया में, तो 1 रुपया जो है, 1 रुपया जो मेरे भाई उसको क्या मिल रहा है? लाभ मिल रहा है। 1 रुपया क्या मिल रहा है? लाभ है। प्रतिशत लाभ बोले तो 1/6 गुने 100, इस तरह से इसका आंसर होगा। इस तरह से आपके सामने दूसरा क्वेश्चन का भी पोस्टमार्टम हो गया। दूसरा क्वेश्चन काफी अच्छी वे में ये क्वेश्चन एंड हो गया। क्वेश्चन का लेवल यही रहेगा, कोई भी इससे ज्यादा नहीं रहेगा, इसलिए यही लेवल तक को आपको अच्छे वे में पढ़ना, एक अच्छा कंटेंट लेना, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी हम देख लेंगे मेरे भाई। आप बिल्कुल मेरे साथ बने रहें, मेरे सफ़र के साथ रहें। यदि आपका साथ छूट जाता है तो समझिए कि आपका रिश्ता एग्ज़ाम से बिल्कुल टूट जाएगा। बिल्कुल जो है अच्छे मार्क्स की उम्मीद आपको नहीं होनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन क्या है वो क्वेश्चन को आप मेरे साथ देखें। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है कि 0.0 यदि क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 0.23 बराबर है, 0.23 बराबर है। रैंकिंग पर आधारित क्वेश्चन है ये, यहाँ पर रैंकिंग है, ठीक है। आइए ऐसे क्वेश्चन को भी हम लोग कैसे बनाते हैं वहाँ पर हम लोग समझ जाएं। आपके एग्जाम में ऑप्शन दिया होगा, मैं मतलब क्या कहते हैं टाइम बचने के कारण ऑप्शन को नहीं चर्चा कर रहा हूँ, बशर्ते मैं डायरेक्ट बनाने के साथ उसके आंसर पर जड़ तक पहुँच रहा हूँ, इसलिए मैं ऑप्शन आपको नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। आइए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे भाई। 0.23 पर रैंकिंग है इस बराबर है, इतना बराबर कौन सा ऑप्शन होगा, ये क्वेश्चन का कहने का मतलब है भाई मेरे। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि कोई भी संख्या पर रैंकिंग का मतलब क्या होता है। कोई भी संख्या पर जब रैंकिंग लग जाता है, जैसे 3 पर रैंकिंग है, तो इसका मतलब क्या हुआ आपको मैं बताना चाहता हूं। मतलब ये हुआ मेरे भाई कि रैंकिंग का मतलब होता है, मैथ के क्षेत्र में यदि बात किया जाए तो उस वे में रैंकिंग का रूल कहता है कि वह जो संख्या है, वह जो डिजिट है, उसमें बार बार दोहराया जा रहा है। इसीलिए हम लोग रैंकिंग देने से क्या होता है कि उसको समझ में आना चाहिए कि या जिस पर रैंकिंग रहता है उसकी पुनरावृत्ति लगातार बनी रहती है, इसलिए हम लोग रैंकिंग से डिनोट करते हैं। एग्जांपल के तौर पर आपने पाई का मान जाना होगा मेरे भाई, 3.14 होता है, ये 14 जो होता है, और भी इसका पाई का मान भी जो होता है, और ये रैंकिंग के रूप में बहुत आंसर आता है, ठीक है, बहुत ही इसका डेसिमल में आएगा। दूसरा अगर हम देखते हैं कि 3 में जब हम लोग 10 से डिवाइड करते हैं तो 3 तिहाई क्या होता है मेरे भाई, 9 होता है। यहाँ 9 दिया, अब 1 हो गया, यहाँ दशमलव दिया, ये क्या हो गया, 0 हो गया, 3 तिहाई 9 हो गया। फिर इस तरह से क्या हो जाए, 1 हो गया, फिर 0, 3 तिहाई 9 हो गया। अब यानी आप करते चले जाएंगे, आपका पेन और कॉपी दोनों पूरी तरह से भर जाएगा, लेकिन फिर भी ये समाप्त नहीं होगा। तो इसी कंडीशन को समझने के लिए मैथ में क्या होता है, एक पार्ट है रैंकिंग का, तो यदि हम रैंकिंग दे देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि यह 3 की पुनरावृत्ति बहुत बार हो रही है, और जब रैंकिंग देते हैं तो बिल्कुल उसको स्टॉप कर देते हैं और हमारा कागज भी बचता है और पेन भी बचता है। इसीलिए मैथ में ये प्रोसेस का यूज होता है रैंकिंग का। मुझे उम्मीद है कि रैंकिंग का कंसेप्ट आप लोग समझ गए होंगे कि रैंकिंग हम लोग क्यों देते हैं, और यदि नहीं समझे हैं तो 9th क्लास 10th क्लास यदि आप बिल्कुल पढ़ कर आए हैं तो आसानी वे में ज्यादा चर्चा की जरूरत नहीं है, और यदि क्लास को फांद कर आए हैं, डिस्टेंस क्लास करके आए हैं, तो आप समझ लें कि यही इसका रूल होता है। रैंकिंग का मतलब ही होता है कि वह संख्या या वह अंक का जो है पुनरावृत्ति लगातार होती है, इसलिए उसको रोकने के लिए हम लोग रैंकिंग देते हैं।
बात इतनी तो किस पूरी तरह से आप समझ गए। चलिए अब हम लोग अगली बात करते हैं, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। रेकरिंग पर आधारित यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे मेरे भाई तो हम लोग कैसे बनाएंगे, आप मेरे साथ बने रहें। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं 0.23, ठीक है, यहाँ पर रेकरिंग है। अब इसको बनाने का रूल ये कहता है कि जितना दिख रहा है दशमलव के बाद वो संख्या को आप लिख दो, ठीक है, हमने लिख दिया, इतना तो कर दिया। इतनी बात तो समझ में आया, इतना तो करने में कोई टेंशन ना। आप रेकरिंग है या ना रेकरिंग है वो सब लिख दो। ये रेकरिंग को जब हटाए तो यह संख्या का शकल 2 और 3 जिसे हम लोग संख्या में कन्वर्ट करेंगे तैश के नाम से, तो इतना हो जाए। अब मेरे भाई बीच में क्या दे दो, माइनस दे दो, बीच में क्या दे दो, माइनस दे दो। जब बीच में आप माइनस दिए तो रूल ये कहता है, बीच में जब माइनस दिए कि रूल ये कहता है कि रेकरिंग के पहले और दशमलव के बाद जो संख्या या जो डिजिट है जितना है उसको घटा दो। तो आप देखें कि रेकरिंग के पहले 2 है और दशमलव के बाद भी 2 है, तो ये 2 को घटा दिया। इतनी बात तो समझ में आया। चलिए इतना जब कर लिया तो एक लंबा सा पाई दे दो जिसको हम लोग बटा के रूप में जानते हैं। इतनी बात भी कर लिया। जब इतना बात कर लिया तो भाई मेरे रेकरिंग जब हम हटाते हैं, जब याद रखना, गौर से ये बात सुनना कि जब रेकरिंग हटाते हैं तो नीचे में हम लोग क्या देते हैं, 9 देते हैं। इतनी बात तो समझ में, क्योंकि रेकरिंग जो है वो 9 से ही सुधरेगा। कहने का मतलब रेकरिंग जो है 9 से उसको बहुत मोहब्बत है, इसलिए बोलेगा कि तभी हम यहां पर से हटेंगे जब मेरे जगह पर आपको 9 आएगा तभी हटेंगे, अन्यथा किसी और डिजिट से वो हटने वाली बात नहीं है। तो हम क्या किया कि रेकरिंग हटाया तो हम यहां पर 9 दिया। अब आगे भी कुछ रूल कहता है, वो रूल ये कहता है कि रेकरिंग के पहले कितना अंक है, 1 अंक है मेरे भाई, तो 1 0 दिया। 1 अंक है तो क्या दिया, 1 0। अब कुछ भी ना करो, इतना प्रोसेस यदि आप कर देते हैं, इतना कंसेप्ट है आपका, तो आपका रेकरिंग पर पकड़ है, रेकरिंग का क्वेश्चन आप बना देंगे। अब मेरे भाई 23 में से 2 गया तो ये हो गया कितना, 21 हो गया, और बटा कितना हो गया, 90 हो गया। यदि कटे तो काट दें, ना कटे तो छोड़ दें। 3 सते 21, 3 तिहाई 9, यानी 7/30 इसका ऑप्शन होगा और वही इसका आंसर होगा। इतनी बात समझ में आ गया। यानी रेकरिंग पर आधारित आपके सामने यह जो है पूरी तरह से चैप्टर एंड हो गया, और एक क्वेश्चन से कुछ भी ना करना। क्या करना, आइए एक बार फिर से मौका देते हैं आपको। क्या करना है मेरे भाई कि जो दिख रहा है ये 0.233 पर रेकरिंग है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यह जो संख्या जो 3 है दशमलव के बाद बार बार इसमें पुनरावृत्ति हो रही है। इसको रोकने के लिए माथे पर एक लाइन दिया। इतनी बात समझ में आ गया। अब ये विदाउट रेकरिंग और डेसिमल को हटा के हम एक फिगर लिखा जिसका नाम तैश है। इतनी बात समझ में आ गया। अब जब तैश के पीछे हम क्या किया, माइनस किया। अब रेकरिंग के पहले जितना भी डिजिट है उतना को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देखें कि रेकरिंग के पहले मतलब जो रेकरिंग 3 था उसके पहले 2 था, हमने 2 माइनस कर लिया। अब एक लंबा सा पाई देंगे जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बटा कहते हैं। बटा देंगे तो जब रेकरिंग हटाएंगे तो रेकरिंग साथ तभी छोड़ेगा जब 9 को वहां पर रखेगा तब, क्योंकि 9 से ही इसको विश्वास है, अन्यथा कोई और डिजिट पर विश्वास नहीं करता। इसलिए बोलता है कि भाई जब हम मुझे आप हटाओगे तो 9 को लाओगे तभी मानेंगे, वरना फिर रोना धोना शुरू कर देंगे। इसलिए यहां पर क्या हुआ कि ये रेकरिंग हटा, 9 आया, और रेकरिंग के पहले जितना डिजिट हो उतना क्या हो गया, 0। अब 23 में से 2 गया 21 बटा 90, यानी बाकी कैलकुलेशन का खेल है, आप आसानी वे में बना लेंगे तो इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए उम्मीद है कि आप अच्छे वे में इस क्वेश्चन का कंसेप्ट भी समझ गए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो आ रहे हैं मेरे भाई 4 आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर क्या आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। आप यहाँ पर ध्यान दें, आप बिल्कुल जो है मेरे साथ बने रहें। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है उसको भी हम लोग देखने जा रहे हैं। आइए, ये भी शानदार क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे भाई, 893 अब प्लस 786 है, ठीक है, इज और ब्रैकेट में फिर स्क्वायर है, और फिर प्लस है 893 और माइनस 786 है, इसका स्क्वायर है, और बटा है मेरे भाई 893 मल्टीपल 786 मल्टीपल 786, ठीक है, मल्टीपल 786। अब देखिए इसका क्वेश्चन का क्या कंसेप्ट है, इज इक्वल टू वाट है, इतना बराबर क्या, वाट। ये क्वेश्चन को बनाना है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई एवं बहन कि 893 प्लस 786
893 अलग है, 786 अलग है। यदि हम थोड़ा सा अगर डीपली वे में इस पर जाएं, एक चर्चा करें, तो हम यदि भाई मेरे इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं, बीच में प्लस, तो a प्लस बी स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस a माइनस बी, इसको भी क्या माने, a माने, इसको क्या माने, b, ये माइनस तो माइनस का स्क्वायर। फिर a का रूप यदि 893 और b का रूप ये है, ठीक है, इतनी रूप है। तो यही फंक्शन को जब हम बाहर निकालते हैं मेरे भाई, तब कैसे बनाएंगे। यदि हम लोग क्या होगा कि यदि हम लोग 10th क्लास को पढ़ के आए हैं, कंपटीटिव का चेहरा नहीं देखा है, वहां पर हॉट ट्रिक को, शॉर्ट ट्रिक को नहीं जानते हैं, तो हमारा रूल, ये कंडीशन माइंड ये कहेगा कि सबको तोड़ दो, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दो। तो बात सही है, लेकिन उतना जब हम करेंगे मेरे भाई, तो वहां पर क्या होगा कि कैलकुलेशन में काफी टाइम जाएगा। और जो है, आप जिस नौकरी की यदि तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन लेवल के विद्यार्थी हैं, तो वहां पर क्या है कि कम समय में ज्यादा हमें जो है क्वेश्चन को बनाना होता है। तो उस वे में कैसे बनाएंगे, आप मेरे साथ बने रहें। तो सबसे पहले हम चेहरा देखें, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और माइनस से मेरे भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर है, अब बटा में क्या है, ए बी है, यही ना है। जब इसको हम लोग बाहर निकालेंगे तो इस तरह का निकाला, बीच में माइनस, हम भी माइनस दिया, ये माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर, अब बटा ए और बी, जो जिसको माने थे वही वे में हमने कंसेप्ट को पुट कर दिया। अब आगे चल के शूट भी करेंगे। अब देखिए कैसे शूट करेंगे भाई मेरे, a प्लस बी का होल स्क्वायर देखते हैं, a स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab हो गया, है ना। अब बीच में ये माइनस है, तो इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर में सब आगे का ठीक रहता है, लेकिन सिर्फ एक प्लस 2ab होता है, एक माइनस 2ab, जैसा आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। आगे प्रोसेस क्या करेंगे मेरे भाई, ab है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये माइनस आगे में है ब्रैकेट में, तो सबसे क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो अब ये पॉजिटिव a था, तो अब निगेटिव में a स्क्वायर हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव b स्क्वायर था, अब निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो, माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2ab। इतना प्रोसेस को तो आप समझ गए। अब जब समझ गए तो ab नीचे लिख दें भाई मेरे, माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर से क्या हो गया, इंड हो गया। अब 2ab दोनों पॉजिटिव है, तो भाई मेरे ये हो गया 4ab, अब बटा क्या, ab, यानी यहां से यहां क्या होगा, इंड हो गया, बटा क्या बचा यहां पर, इज इक्वल टू 4। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए मेरे भाई, तो उसका कंसेप्ट लेवल ये कहता है कि सब कट जाएगा, लेकिन 4 जो है उसका कटने वाला नहीं है। इसका आंसर बाय ऑप्शन हम लोग देख लेंगे कि कितना होगा, 4 होगा। बात समझ में आया कि नहीं आएगा, क्यों 4 होगा, आपको मैंने ये भी सिद्ध कर दिया कि जब ये शकल में हम लोग a और b के कंसेप्ट को देखेंगे, तो पता ही चला कि a मानते हैं तो ये भी स्क्वायर के रूप में आएगा, यहां पर ये भी स्क्वायर प्लस माइनस कट जाएगा, और फिर आगे चल के 4ab होगा, ab से ab कट जाएगा, 4 होगा। इस तरह से इसका आंसर जो हो गया मेरे भाई, ये आपको 4 हो गया। लेकिन ये पैटर्न समझाने के लिए बताए थे, जब भी ऐसा क्वेश्चन बीच में माइनस हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, बीच में माइनस हो, तो उसके कंसेप्ट में नीचे में ab हो, तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, 4 मारेंगे। इस तरह से आपके सामने यह भी क्वेश्चन पूरी तरह से धजिया उड़ गया। इस क्वेश्चन को भी मैंने काफी आसानी से आपके सामने समझा दिया। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, किसी तरह का इसमें कोई आपके टेंशन वाली बात नहीं होगी। चलिए, जब भी ऐसा ऑप्शन आए मेरे भाई, तो इसका आंसर यही होगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। आप मेरे साथ बिल्कुल बने रहें, धैर्य रखें, धीरे धीरे हम लोग सब समझ जाएंगे। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो हम आपसे ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा भारी है, बशर्ते हमारा प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए, तो हम आसानी पूर्वक चीज़ों को समझने के लायक बन जाएंगे। क्वेश्चन है मेरे भाई कि क्या कहता है क्वेश्चन कि 10 मीटर और 10 मीटर जो है और 5 मीटर विमाओं के एक विमा है जिसका माप बोलते हैं, कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी। कहने का मतलब है कि आपका कमरा जो है इस तरह का अगर होगा, घनाभाकार होगा मेरे भाई, तो उस वे में ये बताता है कि इसमें जो है सबसे लंबी जो छड़ होगी उसकी लंबाई ज्ञात करना। सबसे लंबी छड़ होगी उसकी लंबाई क्या होता है। घर जो है यदि घनाभाकार है, घर जो है घनाभाकार है, तो उस कंडीशन में क्या है कि एल जो है इसका 10 मीटर है, और मेरे भाई चौड़ाई भी इसका क्या है, 10 मीटर है, ठीक है। चौड़ाई भी क्या है इसका, 10 मीटर है, और उसके बाद जो है इसका ऊंचाई है
10 मीटर 10 मीटर, ऊंचाई जो है वो 5 मीटर है, ठीक है। यही सेंस है क्वेश्चन का। तो बताना है कि सबसे लंबी रखे जाने वाली छड़ की लंबाई क्या होगी उस घर में। तो याद रहे आपको मैं बता दूं मेरे भाई कि यदि मान लिया जाए इस वे में यदि कमरा होता है तो इस ऐसे आप यदि छड़ को हटाते हैं तो काफी कम मतलब छड़ हटेगा, लेकिन यहां से कोना बाई कोना हटाते हैं मेरे भाई तो वहां पर छड़ अधिक से अधिक लंबा आपके घर में सीमित हो जाएगा और रखा जाएगा। तो उसके लिए जब हम लोग तिरछा का यूज करते हैं यहां पर, तो याद रहे वहां पर एक विकर्ण होता है जिसको डायगोनल के नाम से जानते हैं, ठीक है। वहां पर क्या आगा, विकर्ण आगा। तो यदि घनाभाकार है, यानी कहने का मतलब जब उसका एल दे रखा है 10 मीटर, बी दे रखा है 10 मीटर और एच दे रखा है 5 मीटर, तो हम समझ सकते हैं इसकी विमाएं जो है, इसकी विमा जो है, माप जो है वो 3 यूनिट में है, एक 10 मीटर, एक एल के रूप में, बी के रूप में और एच के रूप में है। तो उस सेंस से हम समझ सकते हैं मेरे भाई कि वह घर जो होगा एक घनाभाकार होगा। जब घनाभाकार होगा और जो छड़ जो रखेंगे, सबसे लंबा छड़ रखेंगे की बात करें तो वह लंबा छड़ के रूप में विकर्ण आगा। इसलिए मेरे भाई क्या हम लोग करेंगे कि घनाभ का विकर्ण जो होता है, घनाभ का विकर्ण या सबसे लंबी छड़ जो रखाएगी इस रूप में, विकर्ण बराबर रूट अंडर मेरे भाई एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर होता है। क्या होता है, एक बार फिर से फॉर्मूला को देख लें कि घनाभ का जो विकर्ण होता है रूट अंडर एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर। घनाभ का जो विकर्ण होता है रूट अंडर एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर। भाई मेरे अब हम लोग पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर, एल का वैल्यू 10 था तो 10 का स्क्वायर हो गया मेरे भाई, और बी का वैल्यू 10 था तो 10 का स्क्वायर हो गया मेरे भाई, और एच का वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर हो गया। अब कुछ भी ना करेंगे, स्क्वायर को 10 का स्क्वायर मेरे भाई 100 और 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर क्या 25 हो गया, यानी ये हो गया 100 100 225 हो गया मीटर में आएगा इसका आंसर। यदि इसमें बाहर निकलता है जो रूट से वो निकाल लेंगे, यदि ऑप्शन के हिसाब से जो होगा आगे को प्रोसेस आप बना लेंगे। उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, किस रूप में हमें यहाँ पर क्वेश्चन पर चढ़ाई करना और कैसे इसके आंसर तक पहुंचना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 के पास आ रहे हैं। आप मेरे साथ बिल्कुल लगातार बने रहें, मैं आपके सामने क्वेश्चन का लेवल कुछ अच्छा लाऊंगा ताकि आपका एग्जाम बिल्कुल आसान सा हो जाए, मुश्किल ना आए। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 पर जब चर्चा करते हैं तो क्या कहता है उसको थोड़ा सा आप समझ लें, देख लें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आपको याद होना चाहिए कि ये 225 जो रूट में रहेगा ना मेरे भाई, ये रहेगा तो ये जो होता है ना वर्गमूल 15 का होता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो रहेगा वो 15 मीटर है। याद रहे ये तरह का आपको मालूम होना चाहिए। बहुत सारा जो होता है 625 हो गया, 225 हो गया, ये जो है 441 हो गया। तो आपको अगर कैलकुलेशन अच्छा रहेगा, वर्गमूल पर कमांड रहेगा, स्क्वायर आपको याद रहेगा तो आसानी से बना लेंगे, ठीक है। ये आप ध्यान दे दें, उसका ऑप्शन जो होगा 15 मीटर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, आप बिल्कुल ध्यान दें मेरे तरफ। कहता है कि एक समचतुर्भुज जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है। पहले हम फिगर ड्रा करेंगे समचतुर्भुज का। समचतुर्भुज है, ये समचतुर्भुज है, ठीक है, जिसकी एक भुजा जो है 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो याद रहे मेरे भाई जब समचतुर्भुज है, जब क्या नाम ले लिया, ये समचतुर्भुज बता दिया, क्या बता दिया, समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज के सेंस में मेरे भाई क्या होगा, समचतुर्भुज के सेंस में क्या होता है कि सम का मतलब होता है मेरे भाई बराबर, सम का मतलब बराबर, और चतुर्भुज का मतलब होता है, चतुर का मतलब चार, भुज का मतलब भुजा, जिसकी चारों भुजा बराबर हो उसको हम लोग समचतुर्भुज कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं। तो भाई मेरे ये जब 20 सेंटीमीटर है तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 20 सेंटीमीटर होगा, और ये भी क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर होगा। इतनी बात तो समझ में आ गया। यानी एक साइड यदि दिया हुआ तो पकड़ा गया कि सभी का साइड क्या होगा। आगे क्वेश्चन कहता है तथा एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। उसमें क्या है, एक विकर्ण है जो 24 सेंटीमीटर है। 24 से याद रहे मेरे भाई जो समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वह जो होता है एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है। इस तरह से ये 90 डिग्री पर होता है, जिसमें क्या क्वेश्चन कह रहा है कि उसका एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। यदि मान लिया कि d1 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है तो इसमें हम लोग क्या करें कि यहाँ पर 24 सेंटीमीटर, और याद रहे कि समद्विभाजित होती है बराबर भाग में, तो यहाँ पर क्या है कि जब इसका
नाम ए दे मेरे भाई, इसका नाम बी दे, इसका नाम सी दे, इसका नाम क्या दे, डी दे, और ये आपको ओ रहा, ठीक है। तो ये 24 सेंटीमीटर है, तो बताना है कि उसका एरिया क्या होगा, उसका क्या बताना है, एरिया बराबर वाट। आइए फिगर के माध्यम से मैं आपको एक बार फिर से समझा देना चाहता हूं, यदि किसी तरह का कोई त्रुटि आपके मन में हो तो। भाई मेरे कहता है कि एक समचतुर्भुज है जिसकी एक साइड 20 सेंटीमीटर है, तो इससे पकड़ा ही गया कि समचतुर्भुज का मतलब सभी भुजा इक्वल होता है। इतनी बात तो समझ गए, सभी भुजा बराबर होती है। आगे प्रोसेस कहता है कि इसका एक विकर्ण जो है 24 सेंटीमीटर है। तो भाई मेरे समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, और याद रहे 90 डिग्री पर होती है। जब समद्विभाजित करती है, सम दो बराबर भागों में बांटती है, तो ये पूरा जो है बीडी यदि विकर्ण है मेरे भाई, बीडी क्या है, विकर्ण है, बीडी विकर्ण है इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो इसलिए क्या होगा कि ओडी को अगर हम बात करते हैं तो ओडी बराबर 24/2 आधा हो जाएगा, यानी 12 सेंटीमीटर होगा। इतनी बात तो समझ में आया कि नहीं आया, उम्मीद है कि आपको आ गया होगा। जब ओडी 12 सेंटीमीटर हो गया मेरे भाई, अब हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो याद रहे कि क्षेत्रफल के लिए विकर्ण के रिस्पेक्ट में एक फॉर्मूला होता है कि जब भी आप एरिया के पास जाओगे समचतुर्भुज का, तो उसके लिए फॉर्मूला 1/2 और d1 इंटू d2, 1/2 d1 इंटू d2 इतना होता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक जो है d1 का वैल्यू दे रखा है, किसी तरह से यदि d2 का वैल्यू मेरे पता चल जाए तो फिर आसानी से हम पुट करके उसके आंसर को शूट कर देंगे। लेकिन उससे पहले क्या हो कि d2 तक पहुंचने के लिए और भी कौन कौन सा रास्ता इसमें फिगर में चलना पड़ेगा, फिगर का क्या कंसेप्ट होता है, समचतुर्भुज का क्या शर्त होता है, वो सारे शर्तों से गुजरना पड़ेगा। आइए मेरे साथ आप बने रहें। तो हम क्या किया मेरे भाई कि जहां पर बीडी जो था वह एक विकर्ण था, 24 सेंटीमीटर था, तो ओडी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जब आप देख लो ये 90 डिग्री है मेरे भाई, और 90 डिग्री के सामने की भुजा जो होता है हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। जब ये कर्ण कहते हैं और ये आपका बेस हो गया, ये क्या हो गया, बेस हो गया, तो ऑलरेडी मालूम होना चाहिए। और ये जो हो गया आपका लंब हो गया, ये क्या पी का काम कर गया, ठीक है, और ये बी का काम कर गया। इतनी बात तो समझ में आ गया, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो उस वे में मालूम है मेरे भाई कि जब आपका कर्ण मालूम हो, लंब मालूम हो, तो त्रिभुज यदि हम बात करते हैं DOC में, त्रिभुज DOC में क्या है कि OD लंब दे रखा है, DC कर्ण दे रखा है, तो OC को हम आसानी से यदि ज्ञात कर लेते हैं तो फिर हमारे लिए क्वेश्चन आसान होगा। आइए समझिए कैसे क्या करेंगे, आइए मेरे साथ आप बने रहें। तो भाई मेरे OC को ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज DOC में, DOC में लंब जो है मेरे भाई, लंब जो है बाई फिगर के माध्यम से, जिसको हम लोग OD बराबर 12, और यहाँ पर कर्ण जो है मेरे भाई, कर्ण जो है जिसको क्या करेंगे DC बराबर जो है 20, और यहाँ पर क्या हो कि आधार मालूम करना, आधार क्या, आधार जिसको हम लोग OC बराबर वाट, यही मालूम करना है। तो भाई मेरे पाइथागोरस प्रमेय से जब चलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे मेरे भाई, तो उस कंडीशन में क्या देख रहे हैं कि का आधार बराबर फार्मूला होता है, आधार बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर क्या होता है मेरे भाई, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का वैल्यू कितना दिए हुए है, रूट अंडर 20 का स्क्वायर मेरे भाई, और 12 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। 20 का स्क्वायर मेरे भाई 400 होगा, और 12 का स्क्वायर 144 होगा। इस वे में आप घटा लेंगे तो पता ही चल, 10 में से 6 गया 4 आया, 9 में से 4 गया 5 आया, और यहाँ पर 3 में से 1 गया कितना हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2 आया। बात समझ में आया कि नहीं आया। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आधार बराबर फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण 20 का स्क्वायर 400, और यहाँ पर 12 था, तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144 हो गया। 144, 10 में से 4 गया 6, 10 सॉरी यहाँ पर ऐसे होगा 256 होगा, 10 में से 4 गया 6 बचेगा, और 9 में से 4 गया 5 होगा, और ये हो गया 3 में से 1 गया 256। 256 वर्गमूल होता है 16 का, किसका होता है, 16 का। आपके सामने यदि मेरे भाई OC निकल गया आपको 16 सेंटीमीटर, तो AC क्या होगा, 2 से गुना करोगे, OC बराबर 16 सेंटीमीटर, इसलिए मेरे भाई AC बराबर जो है 16 मल्टीपल 2, इसका डबल हो जाएगा, तो 16 मल्टीपल 2 यानी 32 हो जाएगा। और यह जो AC
AC होगा, ये जब देखें समचतुर्भुज में यह विकर्ण का काम कर रहा है और यह AC D2 का काम करेगा। AC किसका काम करेगा? D2। पता ही चला कि D1 तो दे रखा था आपके सामने 24 सेंटीमीटर, D1 के सहायता से हमने D2 का वैल्यू ज्ञात किया 32 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया पूछ रहा है मेरे भाई, तो 1/2 और D1 इंटू D2, 1/2 D1 इंटू D2, 1/2 करेंगे। D1 का वैल्यू कितना है? 24 पुट करेंगे और D2 कितना लाए मेरे भाई? 32 करेंगे और यहाँ पर 12 से गुना कर देंगे। 12 दूनी 24 के 4, दो 12 क्या हो गया? कट जाएगा। 12 दूनी 24 के 4, हाथ में रहा कितना बचा मेरे भाई? 2 बचा। 12 36, 36 और 2 38, यानी 384 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा इसका आंसर। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे भाई मेरे। ये प्रोसेस देख के आप बिल्कुल घबराओ नहीं कि पाइथागोरस आ रहा है फिर D1 आ रहा है, कैसे निकालेंगे। जब आपका फास्ट माइंड होगा, प्रैक्टिस ज्यादा होगा, तो इसको 1 मिनट के अंदर से भी कम समय में आप बना सकते हो। ये बेस के लिए मैंने आपको एक पहली बार ऐसा क्वेश्चन से आपसे मुलाकात था, तो इसलिए मैंने डीपली इसको सोचा। आप यदि एग्जाम में बैठे हुए तो कुछ भी ना करोगे, ये D1 दे रखा है, उस वे में जाओगे, पाइथागोरस लगाओगे, आसानी वे में आधा इसका ज्ञात कर लो, आधा में गुना कर लोगे तो डबल हो गया, जो विकर्ण D2 का काम कर। फिर एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके जो सूत्र होता है उस सूत्र पर आसानी से इसके आंसर पास पहुंच जाओगे। उम्मीद है कि ऑप्शन 384 यदि होगा तो उसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए इस तरह से यह क्वेश्चन भी आपके सामने कंप्लीट हुआ। अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आ रहे हैं, आप मेरे साथ बने रहे। अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी हम आपके सामने दिखाने जा रहे हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन का लेवल यही रहेगा, इससे जरा भी हार्ड नहीं रहेगा। आप बिल्कुल धैर्य रखें, सब्र रखें, मैं आपके साथ बना हूं। अब देखें मेरे भाई, वो क्वेश्चन को बना दिया। अगला क्वेश्चन है कि x + 1/x इज इक्वल टू 2 है, तो बताना है मेरे भाई x² + 1/x² बराबर वाट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बड़ा पूछे जाते हैं, अलजेब्रा का क्वेश्चन। आइए समझते हैं यह क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे भाई मेरे। क्या मैं बोल रहा हूं कि x + 1/x इज इक्वल टू 2, तो x² + 1/x² के वैल्यू को आप कैसे ज्ञात करिएगा, इस चीज को मैं बताने जा रहा हूं। पूरी तरह से आप बिल्कुल मेरे साथ बने रहें। क्या क्वेश्चन कहता है कि x + 1/x इज इक्वल टू 2, तो x² + 1/x² बराबर वाट। ऐसे वे में दो कंडीशन है, दो शर्त है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको मिल जाए तो बनाने का दो तरीका। पहला तरीका तो ये है मेरे भाई, फर्स्ट केस जो है आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि यह बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं। बाई ऑप्शन का यदि हम देखते हैं कि इज इक्वल टू 2 लाना है, तो x का वैल्यू यदि हम क्या करें कि 1 रखें, तो एक यहाँ पर पुट कर देंगे, एक यहाँ पर, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और यही एक को यहाँ पुट करेंगे तो 1 प्लस जो है 1/1 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो गया? 2 हो गया। बाई ऑप्शन क्या है? यदि ऑप्शन को नहीं समझ में आपको आता है तो हम बनाने का विधि दूसरा केस पास जब पहुंचते हैं मेरे भाई, तो दूसरा केस क्या कहता है कि x + 1/x इज इक्वल टू 2 है। इतना ऑलरेडी क्वेश्चन में चर्चा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। हम क्या करें कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब जब वर्ग करें मेरे भाई तो x + 1/x का स्क्वायर हो गया मेरे भाई, और 2 का स्क्वायर हो गया, तो x + 1/x का स्क्वायर हो गया ऐसे, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। यानी आपको दिखता होगा कि a + b का होल स्क्वायर है ना। a का वैल्यू यदि हम x मानते हैं और b को 1/x मानते हैं, तो a + b का होल स्क्वायर है, तो उस रूल में हम तोड़ देंगे। तो a² होता है और प्लस b² होता है और +2 a के जगह पर x, अब b के जगह पर 1/x इज इक्वल टू 4। इतना तो आसानी से आप कर लेंगे। जब इतना कर लेंगे मेरे भाई तो x से x इंड हो गया। अब यहाँ पर x² हो गया प्लस 1/x² हो गया और +2 इज इक्वल टू 4, तो x² + 1/x², 4 - 2 इज इक्वल टू 2 हो गया। यानी आपके सामने दिखा कि x² + 1/x², यही आपसे सवाल करना चाहता था क्वेश्चन, यही आपसे पूछना चाहता था कि x² + 1/x² का वैल्यू कितना होगा। तो आपने देखा कि x² और प्लस 1/x² का मान कितना हो गया? 2 हो गया। x² + 1/x² का मान कितना हो गया? 2 हो गया। आसानी से बोर्ड पर दिख रहा होगा आपको। लास्ट स्टेज